हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस के प्रकार के बारे में। दोस्तों, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका होता है हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए तथा या था, थे, थी रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वेंट टू मुंबई, सी केम टू सी मी। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट रीड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। एग्जाम्पल, डिड आई ईट, डिड यू ट्राई। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स का स्ट्रक्चर। डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। एग्जाम्पल होता है वेयर डिड ही गो, हाउ डिड यू गो टू पटना। अब आते हैं कुछ छोटे रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला रूल है वैसे कार्य जो पास्ट में हुए हों तब सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999। आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट। आगे बढ़ते हैं रूल टू। रूल टू कहता है पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर। रूल थ्री पढ़ाते हैं। रूल थ्री कहता है पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, इट वाज नाइट, ही वाज वेरी पुअर। आगे हम आते हैं रूल चार। पास्ट टेंस में कोई कार्य हो रहा हो, उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो रहा हो तो हो रहे कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तथा उसी दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज राइटिंग ए बुक, सुधीर जी अराइव्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, वाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स एन इंसेक्ट बिट हिम। आगे बढ़ते हैं रूल पाँच। रूल पाँच कहता है इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल, वाइल दे प्लेड वी स्टडीड, व्हेन माई डॉटर प्लेड आई वर्कड। अब हम आते हैं अगला टेंस की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग ए बुक, यू वे आर गोइंग टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंस आते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट गोइंग, यू वे आर नॉट गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वाज आई गोइंग। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। इसका पहला रूल कहता है वैसे एक्शंस जो पास्ट टेंस में जारी थे या हो रहे थे। एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, दे वे रीडिंग ए नोटिस। रूल टू आते हैं जब दो एक्शंस पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों। एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी। अब आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। रूल थ्री, जब किसी कार्य में लगातार वृद्धि या लगातार ह्रास हो तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। आगे हम बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट।
पहचान है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ये थे, ई थी। बहुत सारे पहचान होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, सी हैड रिच्ड मच अर्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। आगे हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल है हैड यू नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर। सेकेंड एग्जाम्पल है हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं। पहला यूज है यदि पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो गया हो, तो प्रथम कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरा कार्य का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुके थे, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रैंड। मेरे विद्यालय के पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग्ड बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। आप स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं और रूल 2 पर आते हैं। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच रहेगा ही सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आगे हम बढ़ते हैं रूल 3 की ओर। रूल 3 कहता है कि इसका प्रयोग आई विश, वी विश, एज इफ, एज दाऊ etc के बाद काल्पनिक तथ्यों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल सी विशेज सी हैड बीन बोर्न इन 1948। रूल 4 की ओर आते हैं। रूल 4 कहता है इसका प्रयोग पास्ट के काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस कोमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इफ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। आगे हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 और सिंस प्लस टाइम। पहचान है ता रहता था, ती रहती थी। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं। पहला रूल कहता है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। जैसे वीना सेड आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट बदलने के लिए वीना सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। रूल 2 पर आते हैं, स्क्रीन को रोटेट करने के बाद। वैसे कार्य जो पास्ट में चल रहे थे शी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल। थैंक यू।